हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी के एग्जाम की प्रिपरेशन यहाँ पे बढ़िया चल रही होगी। तो वीआईटी ट्रिपल ई 2024 के लिए अब जो है हम कह सकते हैं गिने चुने दिन रह गए। हाँ, जिनका जो है थोड़ा बाद की शिफ्ट्स में है उनके पास थोड़ा सा टाइम है और वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे रिवीजन भी कर सकते हैं एंड ज्यादा से ज्यादा जो है मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। लेकिन जिनका आने वाली शिफ्ट्स में उनको जो है बस लास्ट में फटाफट यहाँ पे रिवीजन करना होगा और जो मॉक टेस्ट है वो थोड़े बहुत आप लगा सकते हो। तो आज का सेशन आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम यहाँ पे काफी शानदार जो है शॉर्ट ट्रिक्स देखने वाले हैं जिसके थ्रू एक अच्छा स्कोर जो है आप वीआईटी ट्रिपल ई में अचीव कर सकते हो। क्योंकि ऐसे कुछ क्वेश्चंस रहते हैं जिनको स्टूडेंट्स यहाँ पे नॉर्मल अप्रोच से जाए तो वो बहुत लंबे चले जाते हैं, लेकिन अगर स्मार्ट मेथड यूज कर लो तो वही क्वेश्चन जो है बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है। तो इससे पहले भी इस तरीके के वीडियोस हम आपके लिए ला चुके हैं। 3 वीडियो की जो है यहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट की लिंक दिख जाएगी, उसको जरूर से चेक कर लीजिएगा। ये वीडियो भी उसी के अंदर आपका जो है ऐड हो जाएगा। और इसी तरीके की और शॉर्ट ट्रिक सीखने के लिए और भी आपके कुछ जो रिसोर्सेस है जो कि आप जेई के टाइम पे नहीं पढ़ते हो, जैसे कि एप्टीट्यूड इंग्लिश हो गया, तो ये सब चीजें हमारे रैंकर्स बैच में आपके लिए कवर अप है, जहां पे आपको काफी सारे जो है रिसोर्सेस मिल जाते हैं जिससे आपकी वीआईटी ट्रिपल ई की प्रिपरेशन बूस्ट हो सकती है। और अगर जिनका जो है अभी थोड़े जल्दी जो है यहाँ पे पेपर होने वाले, तो वो यहाँ पे फास्ट ट्रैक बैच को भी चेक कर सकते हैं। मॉक टेस्ट भी हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, तो इन सारे रिसोर्सेस को आप जो है जरूर से चेक कर सकते हैं। काफी ज्यादा यहाँ पे अफोर्डेबल कॉस्ट में आपके लिए रखा गया है और ये सब डिस्काउंट प्राइसेस में जो है आपके लिए अवेलेबल है। तो डिस्काउंट कूपन कोड्स की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। फिर भी कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी रहती है तो आप हमारी टीम को यहाँ पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे जो है सबसे पहले ये क्वेश्चन देखते हैं। तो हमने ट्राई किया है कि जो भाई आपके ऑफिशियली वीआईटी के द्वारा यहाँ पे पेपर्स ऑनलाइन अवेलेबल है, जैसे कि सैंपल पेपर्स, तो उनसे ही आपके लिए क्वेश्चन लाए, क्योंकि सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस आपको जो है एग्जाम के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर दिया है कि इफ ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर का सीधा सीधा मतलब है कि इसका डिटर्मिनेंट जो है दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड a माइनस टू आई इंटू a माइनस फोर आई दिस इज इक्वल टू जीरो। तो ये मतलब कि नल मैट्रिक्स के इक्वल है। तो ये गिवन एक्सप्रेशन की यहाँ पे वैल्यू पूछी है। अब देखिए, जिन स्टूडेंट्स को यहाँ पे दिमाग में अगर चीजें नहीं जम रही हो तो वो तो यही करेंगे कि भाई ठीक है, यहाँ पे आपका जो है मैट्रिक्स के टर्म्स में लिखा है तो सीधा मल्टीप्लाई करते हैं। तो a इंटू ए, ये आपका हो गया a स्क्वायर, फिर a इंटू माइनस फोर आई, ये हो जाएगा माइनस फोर ए आई, और ये क्या हो जाएगा माइनस टू आई ए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस एट आई स्क्वायर। हमेशा ऑर्डर का यहाँ पे हमें ध्यान रखना रहता है क्योंकि ए बी जो है दैट इज नॉट नेसेसरली इक्वल टू बी है, ठीक है ना। मैट्रिक्स के केस में ये जो है हमेशा ध्यान रखिएगा। अब क्योंकि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इसलिए ए आई लिखे या फिर आई ए लिखे, दोनों बातें सेम है। तो यहाँ पे हम जो है वो चीज कर सकते हैं। तो फाइनली एक्सप्रेशन हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस सिक्स ए आई। अब आई को अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा एट इंटू आई स्क्वायर की भी अगर हम बात करें तो दैट इज ऑल्सो इक्वल टू आई ओनली, है ना। तो यहाँ पे जो है एट आई हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है आपका यहाँ पे एक्सप्रेशन आ गया, दिस इज इक्वल टू जीरो। अब एक काम आप कर सकते हो, यहाँ पे जो है ए इनवर्स से पूरी इक्वेशन को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो। अगर ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये ए हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा माइनस सिक्स इंटू आई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस एट ए इनवर्स, है ना। दिस इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया आपका जीरो। अब अगर हम जो है ट्राई करें कि क्या यहाँ से यहाँ पहुंच सकते हैं, तो सिंपल सी चीज आपको जो है यहाँ पे करनी रहेगी कि इस पूरे एक्सप्रेशन को जो है डिवाइड बाय सिक्स कर दो। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा a बाय सिक्स या फिर वन बाय सिक्स इंटू ए माइनस आई, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा फोर बाय थ्री ए इनवर्स इक्वल टू जीरो। तो आपको दिख रहा है a बाय सिक्स प्लस फोर बाय थ्री ए इनवर्स विल बी इक्वल टू आई। यहाँ से हम जो है आंसर तक पहुंच गए, ऑप्शन भी हमारा सही आंसर है। अब ये तो हो गया नॉर्मल अप्रोच जो कि स्टूडेंट्स यहाँ पे एग्जाम के अंदर लगाते। अगर हम स्मार्ट मेथड की यहाँ पे बात करें तो सीधा सीधा दिख रहा था कि अगर मैं यहाँ पे a इक्वल टू टू आई डाल दूं तो भी ये नल मैट्रिक्स के इक्वल है, या फिर a इक्वल टू फोर आई डाल दूं तो भी नल मैट्रिक्स के इक्वल है। तो आप सीधा जो है a इक्वल टू टू आई अगर यहाँ उठा के डाल दो तो ये आपका जो है क्या बन जाएगा, अगर हम यहाँ पे देखें फोर बाय थ्री, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका टू आई इनवर्स। तो टू आई जो है यहाँ पे आपका टू से ये जो है सिक्स कैंसिल हुआ तो आई बाय थ्री आ गया, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा ये हो जाएगा वन बाय टू इंटू आई इनवर्स भी आई के ही बराबर रहेगा। तो ये बेसिकली हो गया वन बाय टू इंटू आई। तो ये जो है हमारा कैंसिल हुआ आई बाय थ्री प्लस टू आई बाय थ्री दैट इज इक्वल टू आई। कितने सिंपल तरीके से हम आंसर में जो है यहाँ पे आंसर हमने निकाल लिया, है ना। तो इस तरीके से जो है स्मार्टनेस आपको एग्जाम में दिखानी पड़ेगी। आपको अगर क्वेश्चन ऐसे दिख रहे हैं तो उसको जो है शॉर्टेस्ट अप्रोच से ट्राई करो। अब यहाँ पे एक और अगर हम क्वेश्चन देखें तो इसके अंदर पूछा गया है इफ ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी देन साइन थीटा बाय टू इज इक्वल टू। पता है ये क्वेश्चन भी अगर ओरिजिनल अप्रोच की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैनिपुलेशन थोड़ा सा आपको आना चाहिए। पता है साइन थीटा बाय टू अगर यहाँ पे हमें लाना है तो कहीं ना कहीं जो कॉस वाली आइडेंटिटी है उसको ही जो है हम कन्वर्ट करके साइन थीटा बाय टू तक पहुंचेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका क्या होगा कि आपको जो है ए
माइनस बी, इसका जो है मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर ले लो। तो दिस कैन बी रिटन एज ए माइनस बी, है ना, डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए माइनस बी। क्योंकि सोच के देखो, कोई एक वेक्टर का अगर हम जो है मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर रहे हैं तो उसका ही जो है डॉट प्रोडक्ट से ही जो है हमें मिल जाता है ना। तो सिंपल सी चीज यहाँ पे हमने लगाई है। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा कि मॉड्यूलस ऑफ ए स्क्वायर, वही सेम चीज हमने जो यूज करी, ए डॉट ए से ये निकल आएगा। फिर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, अगर हम बात करें, ये हो जाएगा प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। फिर ये ए डॉट माइनस बी प्लस माइनस बी डॉट ए, तो बेसिकली ये बन जाएगा माइनस टू ए डॉट बी, है ना। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो ये डॉट जो है भूलना नहीं है, नहीं तो ऐसे जनरली अलजेब्रा में तो क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, लेकिन ये डॉट वाला जो प्रोडक्ट है ये आपका वेक्टर में आएगा, है ना। तो इस चीज को जो है नहीं भूलना है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बात करी गई है कि ये दोनों यूनिट वेक्टर है, तो ये वन हो गया, ये भी आपका वन हो गया, तो वन का स्क्वायर भी वन ही रहेगा। माइनस टू ए डॉट बी की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं मॉड्यूलस ऑफ ए, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू कॉस थीटा, है ना। यही होता है डॉट प्रोडक्ट। तो अब मैग्नीट्यूड भी जो है वन ही है क्योंकि यूनिट वेक्टर है, तो ये बेसिकली बन गया टू माइनस टू कॉस थीटा। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, टू इंटू वन माइनस कॉस थीटा विच कैन बी रिटन एज टू इंटू टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, और ये आपका यहाँ पे था a माइनस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब जो है यहाँ पे अगर हम एक काम करें, साइन थीटा बाई टू की आपको जो है वैल्यू चाहिए, तो ये 4 को इधर भेज दो और उसका रूट ले लो, है ना। तो बेसिकली ये बन जाएगा a माइनस बी डिवाइडेड बाई टू। तो इस तरीके से ऑप्शन बी आपका जो है फाइनल आंसर हो जाएगा। लेकिन फिर से ये थोड़ा सा यहाँ पे लेंदी अप्रोच चला गया। अगर स्मार्टनेस हमें जो है पेपर में दिखानी है, तो आप तो भाई सिंपलेस्ट यूनिट वेक्टर पकड़ो ना। हम जो है ए वेक्टर को यहाँ पे आई कैप मान लेते, बी वेक्टर को जो है जे कैप मान लेते, काम कितना आसान हो जाता है। यहाँ पे थीटा जो है एंगल बिटवीन ए एंड बी की बात करें, तो भाई इनका एंगल क्या रहेगा, 90 डिग्री, है ना। आपस में तो ये क्या है, परपेंडिकुलर है। तो उस केस में साइन थीटा बाई टू हमारा क्या हो जाएगा, साइन 45 डिग्री विच इज इक्वल टू 1 बाय रूट टू। अब ऑप्शंस में अगर हम चेक करें कौन सा सेटिस्फाई हो रहा है, ये नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा। a माइनस बी की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा आई कैप माइनस जे कैप डिवाइडेड बाई टू, है ना। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, आई कैप माइनस जे कैप का रूट टू बाई टू, वन बाई रूट टू आ रहा है। ऐसे यहाँ पे अगर हम देखें आई कैप प्लस जे कैप डिवाइडेड बाई टू, आई कैप प्लस जे कैप का मैग्नीट्यूड क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू रूट टू बाई टू। तो ये जो है दोनों ही ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहे हैं। अब इनमें से एक और भाई एलिमिनेट करना है, तो आप एक काम करो, इस बार दोनों को सेम मान लो, ए आई कैप है, बी भी जो है हमारा आई कैप ही है। तो इस केस में भी यूनिट वेक्टर्स ही है। अब इनके बीच का एंगल क्या है, 0 डिग्री। तो साइन जीरो हमारा किसके इक्वल रहता है, दैट इज इक्वल टू 0। कौन सा ऑप्शन जो यहाँ पे मैच कर रहा है, इस बार सिर्फ ऑप्शन बी मैच करेगा। डी की अगर हम बात करें तो वो क्या रहेगा, आई कैप के बराबर आएगा, है ना। जबकि यहाँ पे मतलब सॉरी, आई कैप यहाँ पे आ जाएगा और उसका मैग्नीट्यूड लेना डिवाइडेड बाई टू, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, वन, तो 1/2 आएगा, है ना। तो ये 0 के बराबर नहीं आ रहा है, इसलिए ऑप्शन बी जो है वो हमारा फाइनल आंसर रहेगा। तो इस तरीके से ऑप्शन एलिमिनेशन कर सकते हैं, ठीक है। हमने जो है सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे यूज किया। तो इस तरीके से स्मार्ट वर्क दिखाना पड़ेगा पेपर में, कई सारे क्वेश्चंस हमारे बहुत जल्दी सॉल्व हो सकते हैं। नहीं तो नॉर्मल अप्रोच में आप देख रहे हो कितना ज्यादा टाइम यहाँ पे लग सकता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, इसको जो है जरूर से यहाँ पे सॉल्व करिएगा। और यहाँ पे चैलेंज यही है कि आपको 20 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करना है। तो अगर आपका जो है आंसर आ जाता है, कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा कौन सा ऑप्शन आ रहा है। तो देखते हैं किस स्टूडेंट से यहाँ पे बनता है ना। और नेक्स्ट सेशन में अपन जो है इसी को फिर से जो है ले लेंगे। और देखिए, अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके के हम और भी वीडियोस लाए, तो इस वीडियो को जरूर से लाइक करिएगा। बेस्ड ऑन द रिस्पांस हम यहाँ पे काफी ज्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ा भी सकते हैं, ताकि आप तक जो है और ज्यादा ट्रिक्स यहाँ पे पहुंचे। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको यहाँ पे फायदा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।